महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या फैसले यूपी के विकास को लेकर हुए, आपको एक एक कर पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई। यूपी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को वहां बैठक के लिए बुलाया गया था। आपको शायद ये पता हो कि इससे पहले साल 2019 में भी कुंभ मेले के दौरान सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गंगा स्नान किया था और इस बार भी बैठक के बाद यही प्लान रखा गया। खास बात यह थी कि यह बैठक अरैल में रखी गई थी, क्योंकि मेला प्राधिकरण क्षेत्र में अगर यह बैठक रखी जाती तो फिर वीआईपी मूवमेंट के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती थी। सीएम योगी ने बैठक के बाद ये बाकायदा बताया कि प्रयागराज के पूरे क्षेत्र का समावेशी विकास किया जाएगा। पीएम मोदी के विजन के आधार पर हम पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक डेवलपमेंट रीजन तैयार किए जाने पर चर्चा हुई। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन, गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोही होते हुए संत रविदास नगर, काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने पर फैसला हुआ। लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोही होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। इस बात पर भी कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया। प्रयागराज की तर्ज पर वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन बनाए जाने का प्रस्ताव भी हुआ। यहां तक कि नीति आयोग के साथ भी बातचीत जारी है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट मुहैया कराने को लेकर चर्चा हुई। बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि बागपत और कासगंज समेत 3 शहरों में मेडिकल कॉलेज बनाने पर सहमति बनी है। कासगंज वही इलाका है जहां चंदन गुप्ता के साथ क्या हुआ था ये पूरा देश आज नहीं भुला है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर भी चर्चा हुई और एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रयागराज में चूंकि ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करना एक चैलेंज बना हुआ है, वहां रोजाना लाखों करोड़ों की भीड़ पहुंच रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की मदद से लखनऊ से रायबरेली के रास्तों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। प्रयागराज में नया 4 लेन ब्रिज बनाने को लेकर भी बातचीत हुई है। कैबिनेट ने इसको बाकायदा मंजूरी दे दी है। यहां तक कि प्रयागराज, आगरा और वाराणसी नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी किए जाने पर फैसला हुआ है। चित्रकूट से प्रयागराज के हिस्से को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने पर भी काम किया जाएगा। ये वो फैसले हैं जो महाकुंभ में मीटिंग में लिए गए, लेकिन इस फैसलों को लेकर अखिलेश यादव अभी से राजनीति करने लगे हैं। उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि महाकुंभ का सरकार राजनीतिकरण कर रही है। अखिलेश यादव ने इस बैठक को लेकर क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। हालांकि बैठक के पहले से ही यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और वहां के मंत्री एके शर्मा समेत तमाम लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे कि बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और कुछ घंटे तक चली बैठक के बाद ये बात सामने आई कि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि उन लोगों को मायूसी हाथ लगी है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं।